Students, in this video we are going to continue the chapter How do organisms reproduce. Students, we were discussing what happens when egg is not fertilized. देखो बच्चा, ये कह रहा है, हमने कहा था कि यहाँ से स्पर्म एंटर किया, यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ, इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे ज़ाइगोट बना, डिवाइड होता 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 क्या बनाया उसने, एम्ब्रियो बनाया और आके यहाँ पर इम्प्लांट हो गया. बेटा ये कह रहा है कि ऐसा हमेशा तो नहीं होता है. सो इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, ये कह रहा है, देखो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, देन द फर्स्ट ऑफ ऑल द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ. देखो यूट्रस को तो नहीं पता, ओवम हर 28 डेज में रिलीज होगा. ओवम इज रिलीज्ड आफ्टर एवरी 28 डेज, ठीक है. और ओवम हर महीने रिलीज होता है और उसकी लाइफ सिर्फ एक दिन होती है. अगर वो एक दिन में उसको स्पर्म मिल गया तो ठीक है, वरना वो मर जाएगा. पर बेटा हो सकता है उसको स्पर्म मिल जाए, ज़ाइगोट बन जाए, तो इसीलिए ये यूट्रस को तो नहीं पता होगा कि नहीं होगा. सो द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग. देखो यूट्रस को तो नहीं पता कि भैया एग फर्टिलाइज्ड होगा कि नहीं होगा, तो पर यूट्रस हर महीने तैयारी रखता है. यूट्रस क्या करता है मेरा बेटा, यूट्रस हर महीने अपनी इनर लाइनिंग को थिक रखता है. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, देन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस शेड्स ऑफ अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस. ब्लड और म्यूकस के साथ शेड ऑफ हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. ध्यान से समझेंगे प्लीज. सो देखो बच्चा, एक बार वापस से डिस्कस कर रही हूँ. टॉपिक था व्हाट हैपेंस when egg is not fertilized. देखो जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तब क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे प्लीज. ये कहता है यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ every month to receive a fertilized egg. देखो बच्चा, हर मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है. उसको तो नहीं पता देखो एग कब फर्टिलाइज्ड होगा. कैसे प्रिपेयर करता है, देखो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस becomes thick and spongy for providing नरिशमेंट. देखो अंदर वाली लाइनिंग देखो क्या हो गई, थिक हो गई, स्पॉन्जी हो गई. मोटी हो जाएगी तो स्पॉन्जी अपने आप हो जाएगी. क्यों, ताकि भैया क्या प्रोवाइड कर सके, नरिशमेंट. नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके एम्ब्रियो को. देखो हमने पढ़ा था ना, जो प्लेसेंटा है उस साइड ब्लड होता है, तो भैया सबसे पहले इनर लाइनिंग मोटी होगी, वहां पे ब्लड क्या होगा, देखो वहां पे ब्लड आ जाएगा ताकि वो थिक हो जाए और बेबी को क्या दे सके भैया, नरिशमेंट दे सके टू द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. देखो ये कह रहा है, अगर देखो ये कह रहा है इनर लाइनिंग थिक हो गई, स्पॉन्जी हो गई, क्यों, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए. अगर क्या हो गया भैया, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. आगे देखेंगे प्लीज. ये कहता है ovary releases one egg every month which lives for
1 डे। देखो ओवरी ने हर महीने एक एग रिलीज किया और जिसकी लाइफ भी कितनी थी, 1 दिन थी। आगे देखेंगे प्लीज, आगे क्या कहेगा ये कहता है बट इफ fertilization do not take place, अगर fertilization नहीं हुआ, then the inner lining of uterus breaks down। अब वो अंदर की लाइनिंग का कोई काम नहीं है तो वो धीरे धीरे टूट जाएगी, तो इट ब्रेक्स डाउन स्लोली एंड comes out from vagina as blood and mucus। वेजाइना से ब्लड और म्यूकस की तरह बाहर आ जाएगी। आगे देखो, दिस साइकिल टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 28 डेज। ये हर 28 डेज के बाद होती है एंड इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं बेटा, इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या कहते हैं, इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। MENSTRUATION, मेंस्ट्रुएशन। ये यूजुअली देखो, दिस यूजुअली takes place for 2 to 8 days। देखो 2 से 8 दिनों के लिए होती है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा, आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो बच्चा, हेल्थ concerned with reproductive system of male and female is known as रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो बेटा, समझ में आता है। अब जैसे हम हमारी बॉडी के हर पार्ट की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे हमें हमारी रिप्रोडक्शन का भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटू, अब ये क्या कहता है, ये कहता है आप समझो, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रो होने की एक एज है। ग्रो होने की एक एज है का मतलब हमने कहा, देखो 13-14 जब हम प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं उस टाइम पे स्टार्ट होते हैं। पहले टाइम पे ना बच्चों 13-14 साल की जैसी एक फीमेल होती थी उसकी शादी कर देते थे, पर उस टाइम पे ना वो फिजिकली प्रिपेयर होती थी, ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड होती थी, और उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो बेटू देखो चॉइसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी उसके लिए। तो देखो बच्चा, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमने देखा, ध्यान से समझेंगे, अब हमने समझा इसी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करी गई। आगे देखेंगे प्लीज, आगे क्या कहता है, सम डिजीजेस या डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू, ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड करती हैं बच्चा, और ऐसी डिजीज को हम क्या कहते थे, सच डिजीजेस आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इनको क्या कहते हैं, इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं बच्चा, इनको एसटीडीज कहते हैं।
अब देखो बच्चों को, अब देखो बेटू, अब देखो कहता है कि ना 2 बैक्टीरिया की डिजीज हैं आपके सिलेबस में और 2 वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो देखो प्लीज, बैक्टीरियल एसटीडीज आर, दोनों के नाम पढ़ूंगी मैं। पहला नाम है गोनोरिया, GONORRHEA, गोनोरिया। और दूसरा नाम है सिफिलिस, SYPHILIS, सिफिलिस। दूसरा देखो, 2 हैं वायरल डिजीज के। तो वायरल एसटीडीज आर, बेटा पेपर में कभी कभी 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल एसटीडीज के नाम लिखो और वायरल एसटीडीज के नाम लिखो। तो एक है HIV एड्स, एक्चुअली डिजीज का नाम तो एड्स है, पर भैया HIV क्या है? HIV इज द वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स क्या होती थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगली चीज देखो, दूसरा नाम होता है वार्ड्स, या बहुत सारी बुक्स में जेनाइटल वार्ड्स भी लिखा हुआ होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला इससे छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही जाके कंप्लीट होगा। द टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या कहता है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहता है reproduction is the process by which organisms increase their population. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। अब देखो पॉपुलेशन तो एक प्रॉब्लम का कारण रही है, तो ये कह रहा है द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज ऑफ कंसर्न मतलब कॉज ऑफ कंसर्न मतलब चिंता की बात है। तो बेटा देखो चिंता की तो बात है ही, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसी वजह से, क्योंकि लोगों का रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटू अब हम इसीलिए कौन सी डिवाइसेस बनाई गई? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बनाई गई। मेरे ख्याल से इतना सभी को डन है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।